तो ठीक है, राधे राधे बच्चों। कल की क्लास में हमने मतलब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ जो मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि दो तरह के हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक तो क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले मैंने दो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किए थे, आज फिर दो और कर रहा हूँ, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखें कि अगेन हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉन्डिंग इन CuCl4 2-, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, बेसिकली सेंट्रल एटम की बात करें तो सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास में, कॉपर। सेंट्रल एटम इज कॉपर। सेंट्रल एटम क्या है, कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो मैंने बताया था कितना है कि ये 3d9 4s2, ठीक है ना, और 4p0 है। तो इसको हम ब्लॉक्स में कैसे लिख सकते हैं कि ये हो गया मेरे पास 5 ऑर्बिटल 3d वाली, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है। ये ऑर्बिटल कौन सी हो गई, 3d। अब इसके बाद है हमारे पास क्या, ये 4s ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारे पास क्या, 4p ऑर्बिटल, ठीक है ना, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये ब्लॉक वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो Cu2 पॉजिटिव में है बेसिकली। तो देखें कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कहाँ से निकलेंगे, इस वाली है से। तो ये 4p ऑर्बिटल हो गई, सॉरी 3d, और ये 4s, और ये 4p। दिस इज 4p 4s। इसमें अगेन 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये देख लो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है ना। अब इन दोनों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमको क्या चाहिए कि टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल्स अंडरगो इंटरमिक्सिंग। तो दीज 4 ऑर्बिटल्स अंडरगो इंटरमिक्सिंग। आफ्टर इंटरमिक्सिंग, आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमको क्या मिलेगा, 4 नई ऑर्बिटल मिलेंगी, जो कैसी रहेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 4 नई ऑर्बिटल मिली। ऑल दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4। अब ये सारे की सारी ऑर्बिटल क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इन ऑर्बिटल्स में बेसिकली कौन इलेक्ट्रॉन देगा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड बाय लिगेंड दैट इज Cl-। ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले, और चारों में जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो लिगेंड क्लोरीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइज है, sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी,
टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो देख लो यहाँ पर ये Cu हो गया, ये एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, ये सॉरी थोड़ा गलत बना दिया। तो देखें ये एरो हेड टुवार्ड्स कहाँ पर रहेगा? ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये Cl हो गया, ठीक है ना। और देखें तो इसको आप इस तरह से टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर पर 4 Cl और सेंटर पर क्या हो गया? कॉपर। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस पर ओवरऑल क्या रहेगा? 2 माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो क्या पूछेगा आपसे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और क्या पूछेगा? हाइब्रिडाइजेशन। इनफैक्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा? sp3, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछेगा। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? ये आउटर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर ऑर्बिटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है या इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो आउटर कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा इसका? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था डी ऑर्बिटल के अंदर, तो ये कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक हुआ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट डी ऑर्बिटल में कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसकी वैल्यू क्या है? म्यू किसके बराबर था? पहले बताया मैंने, रूट n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन के बराबर है, ठीक है ना। सिंस वैल्यू ऑफ n इज 1, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 1 इंटू 1 प्लस 2, यानी ये कितना हो गया? रूट 3 बोर मैग्नेट्रॉन। ये म्यू की वैल्यू आ गई। तो म्यू भी पूछ सकता है, कई बार वो 4 कॉम्प्लेक्स दे देता है और उनके म्यू क्या करेगा? डायपोल मोमेंट की वैल्यू वो क्या करता है? मैच करा लेता है, ठीक है ना। तो ये CuCl4 2 माइनस आयोन्स का हो गया। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है? आउटर कॉम्प्लेक्स है। और कैसा है ये? क्योंकि आउटर है तो कैसा रहेगा? ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं बीच में और कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद बात करते हैं हम क्या नेक्स्ट, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने बॉन्डिंग इन टेट्राएमीन जिंक LS3 होल 4 और इस पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। क्योंकि अमोनिया पे चार्ज कैसा रहता है? 0 रहता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयोन्स। तो 3D में कितने रहेंगे? यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 थे। अगर न्यूट्रल जिंक की बात करें तो 1 2 3 4, ये क्या हुई? 4s ऑर्बिटल और ये 4p ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो 4p की 3 ऑर्बिटल हो गई सब शेल में, 4s एंड दिस इज 3D,
ठीक है। अब देखो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो डी के अंदर कितने आए, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमको कितनी ऑर्बिटल चाहिए इसके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, 4 अमोनिया है, 4 लिगेंड है, तो 4 हमको वैकेंट यानी एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए जो कि जिंक प्रोवाइड करेगा। तो ये 4 ऑर्बिटल कैसे आएंगी हमारे पास में, कि देखो ये 4 ऑर्बिटल की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग, तो नई 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगी। तो इसको देख लें कि आफ्टर इंटरमिक्सिंग, आफ्टर इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल नहीं मिली, जो कैसी होंगी, यानी एक s ऑर्बिटल है और 3 p, तो कैसी हो जाएंगी ये sp3 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज विल बी sp3 ऑर्बिटल्स रहेंगी, सारे की सारी क्या रहेंगी, sp3। अब इन 4 ऑर्बिटल में कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा, अमोनिया, 4 अमोनिया एज ए लिगेंड, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई, ठीक है ना। अब तो ये देखा आपने कि इसके पास, अब देखें कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कैसा रहेगा, 0 रहेगा, और मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि वी आर हैविंग दिस मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक, और सिंस n इक्वल्स टू 0 है तो देयरफॉर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि डायपोल मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर 0 है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, 0 हो गया। तो 4 बातें पूछता है, एक तो क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ लेगा, ठीक है ना, और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है कि वो आउटर कॉम्प्लेक्स है या इनर कॉम्प्लेक्स है। आउटर कॉम्प्लेक्स होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा उसमें, और इनर कॉम्प्लेक्स होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है इनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तब यहाँ पर क्या रहेगा, वो आउटर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, इनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या रहेगा कि पेयरिंग हो गई तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब आउटर से कम ही हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, तो वो ऑलवेज कैसा रहेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही सेकंड केस में जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। तो देख लो कॉम्प्लेक्सेस, ये सेकंड हो गया, कॉम्प्लेक्सेस विद स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री,
ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए देखो पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। क्या ये ले लिया मैंने कि मान लो ये हमारे पास NiCN होल 4 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अब इसमें Ni2 पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Ni2 पॉजिटिव का कि ये d ऑर्बिटल हो गई, कौन से वाली रहेगी 3d, ये 4s ऑर्बिटल और ये 4p ऑर्बिटल। इसके अंदर 5 1 2 3 4 यहाँ पर 1 2 3 रहेंगी। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे पास 3d, ये 4s और ये 4p। अब देखो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3d 8 4s2 रहता है कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल एटम का। अब क्योंकि ये कैटायन है Ni2 पॉजिटिव है, तब 2s के इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस वाली ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? मतलब d सब शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बचे, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ये अनपेयर्ड। ठीक है ना। अब सिंस दिस Cn कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सिंस Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, therefore pairing of electrons will take place। ठीक है ना, ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर will take place। ठीक है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा अपने पास, ये देखो अब न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये 1 2 3 4, ये 4s और ये 4p। ठीक है ना, तो देख ले ये क्या है हमारे पास 4s 3d 4s 4p। ठीक है ना। अब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? d के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 हो गए, सारे पेयर्ड अप हो जाएंगे अब, क्योंकि साइनाइड कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब ये वाली इनर ऑर्बिटल खाली हो गई, ये 4s और ये हमारे पास इसकी 3 ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो 4 लिगेंड को 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी यहाँ तक, यानी एक तो 3d और एक 4s और एक 4p। तो लिख दे कि आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमको 4 ऑर्बिटल मिली, ये 4 ऑर्बिटल 1 2 3। अब चारों में क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 ऑर्बिटल कैसी रहेंगी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनका नेम क्या हो जाएगा dsp2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सारी क्या रही dsp2 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग करेगा वो साइनाइड आयन एज ए लिगेंड, ये Cn हो गया, Cn हो गया, Cn हो गया, Cn हो गया। ठीक है ना, तो 4 लिगेंड। तो ये सबको क्लियर हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किसका हुआ Ni2 पॉजिटिव का। अगर निकल न्यूट्रल एटम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और थे। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे कि ये क्योंकि Cn माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। ये पेयरिंग हो गई, ये वाले 2 ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आके पेयर्ड अप हो गया
ये ऑर्बिटल अब क्या हुई, यहाँ से अलग हो गई, ठीक है ना। अब इन 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग, एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p की ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, dsp2, ठीक है ना। ये चारों ऑर्बिटल क्या हुई, dsp2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो क्या क्या पॉइंट पूछता है, कि वो पूछेगा आपसे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ज़्यादा सवाल हाइब्रिडाइजेशन से ही आते हैं, मतलब इस वाले टॉपिक से जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, ज्योमेट्री है, मैग्नेटिक मोमेंट है, नेचर ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, ठीक है ना, ये सारे सवाल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, dsp2, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन कैसा रहा, dsp2। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि सारे लिगेंड्स एक ही प्लेन में रहेंगे, स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हुई, मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहा, 0 रहेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं वहाँ पर, सारे के सारे पेयर्ड थे। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर ये कैसा रहेगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, ठीक है ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, ये इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये क्या है, ज्योमेट्री में यानी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये निकेल, 4 वैलेंसी, 4 लिगेंड से सेटिस्फाइड हो रही है। लिगेंड क्या क्या है, साइनाइड, 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 टोटल 2 माइनस चार्ज है, ठीक है ना। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, चारों के चारों एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या क्या होते हैं, जनरली जो एग्जाम्पल लेता है वो एक तो क्या है, अमोनिया है, दूसरा क्या एग्जाम्पल लेगा वो आपसे साइनाइड, ठीक है ना। और जो वीक लिगेंड में वो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना। ये सारे कैसे वीक लिगेंड, तो उनके साथ में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी, ठीक है बेटा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें और एग्जाम्पल तुम लोग खुद से कर लेना, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं अगले पेज पर, ठीक है ना, कि अदर एग्जाम्पल्स, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल से हमारे पास क्या क्या, एक तो देखो पहला हो गया Cu NH3 यहाँ पेयरिंग होगी 2 पॉजिटिव आयोन, ठीक है ना। सेकेंड वन हो जाएगा PtCN4 2 माइनस, थर्ड वन हो जाएगा निकेल का अमोनिया के साथ, साइनाइड के साथ मैंने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है ना। ये क्या है 2 पॉजिटिव, फोर्थ वन और ले लो, ठीक है ना। फोर्थ वन में निकेल के साथ ही ले लें
EN ओल ट्वाइस, EN का मतलब इथाइलिन डाइएमीन के 2 लिगेंड और चार्ज कैसा रहेगा 2 पॉजिटिव। इसमें भी क्या होगा पेयरिंग अप होगी, ठीक है ना। तो ये 4 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास जहाँ पर इनकी ज्योमेट्री कैसी है स्क्वायर प्लेनर है। आगे सब लोग ध्यान दो कि कहाँ से किस तरह से सवाल पूछेगा। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे देगा, अगर वो मैचिंग टाइप पूछेगा तो 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में उनकी प्रॉपर्टी दे देगा। प्रॉपर्टीज़ में क्या दे देगा ज्योमेट्री दे देगा। या 3 कॉलम वाला पूछेगा तो एक में ज्योमेट्री दे देगा और तीसरे में क्या दे देगा वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे देगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से मैचिंग वाले सवाल पूछ लेगा एडवांस के पेपर में। अगर नॉर्मल पेपर यानी जेईई मेंस में पूछता है तब तो वो सिंपल डायरेक्टली पूछेगा, फिर 4 कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर प्लेनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राहेड्रल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर कॉम्प्लेक्स। इस तरह के ऐसे इंटीजर टाइप में मान लो वो 7-8 कंपाउंड दे देगा और पूछ लेगा कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल अगेन मैं कह रहा हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग भी मैं दूसरे लेक्चर में करा रहा हूँ जो 11th वाला टॉपिक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों कोरिलेटेड है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे ज़्यादा सवाल हाइब्रिडाइजेशन से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 से 5 सवाल की मैं दोनों पेपर के अंदर मतलब दोनों चैप्टर से आपको गारंटी ले रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक के 8 सवाल अगर पूछेगा वो तो मिनिमम 5 सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे, 4 से 5 सवाल, ठीक है ना। और जो प्रॉपर्टी भी होती हैं वो भी यहीं से उनकी कोरिलेट की जाती हैं, ठीक है। चलो अभी इसको वाइंड अप करते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और बेटा इसको सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है ना। और भी मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें से मिनिमम 30 to 40% सवाल आपको एज इट इज़ मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय टू एवरीबॉडी, ओके बाय।